कल से गणेश चतुर्थी की शुरुआत हो रही है। ओके, और ये 10 दिन का फेस्टिवल है, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। गणेश जी विघ्नहर्ता, ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करने वाले, साथ में यस हमारी विशेष को भी पूरा करते हैं, हमारी विनती प्रार्थना सुनते हैं। तो अब ये 10 दिन हैं हमारे पास अपनी अपनी मैनिफेस्टेशन को डन करने के लिए, या फिर यस अपनी इच्छाओं को मांगने के लिए, अपनी लाइफ से रुकावटों को दूर करने के लिए। ठीक है, आप करोगे क्या, थोड़ा सा एक रिचुअल है उसको प्लीज़ फॉलो करना है आपने। एक सुपारी लीजिएगा, ये जो सुपारी है ना, ये गणेश जी का प्रतीक हम मानते हैं इसको। पूजा पाठ में जब आप बैठोगे तो आप देखोगे कि गणपति को अगर हमें डिनोट करना है तो इस सुपारी से किया जाता है। ओके, और यही चीज़ मैं बता रही हूँ। अगर सबके घरों में गणेश जी नहीं बिठाए जाते हैं, गणपति नहीं होता है, कई कई जगह पे जहाँ हो रहा है वहाँ बहुत अच्छी बात है, वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। और जिनके घरों में गणेश जी का आवाहन नहीं होता या नहीं बिठाते हैं मूर्ति, वो लोग भी करेंगे। उनके लिए सिंपल है, कल सुबह नहा धो करके। अच्छा, अब ये 10 दिन है तो इट्स नॉट मैंडेटरी कि कल ही ये होना चाहिए। जो कल कर सकते हैं, आज ये वीडियो देख रहे हैं, कल जिनको करना है वो कल करिए। जो कल नहीं कर सकते हैं तो पूरे 10 दिनों में अभी बहुत टाइम बाकी है। जिस भी दिन ये वीडियो आपके हाथ में आती है उसी दिन, उसके अगले दिन आप ये प्रक्रिया करेंगे, क्योंकि गणेश जी को या तो 1 दिन या 3 दिन या पूरे 10 दिन के लिए अपने अपने घरों में लोग रखते हैं, फिर विसर्जन करते हैं अनंत चतुर्दशी के दिन। ओके, अब यहाँ पे मैं बता दूँ आप लोगों को कि करना क्या है। गणेश जी का मंत्र वो हम ज़रूर बोलेंगे। ठीक है, आपको चाहिए एक सुपारी, इस तरह की एक सुपारी आपको मिल जाएगी आसानी से, अपने अपने घरों में होती है, बहुत बार अवेलेबल नहीं है तो आप किसी भी पास के शॉप से आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी। एक सुपारी पूजा की दुकान से मिल जाएगी आसानी से। और ये मौली, ठीक है, इन दोनों का बहुत बड़ा रोल है। मौली का रंग लाल होता है, ठीक है, लाल और पीला दोनों मिक्स होता है इसमें। ठीक है, और ये दोनों ही कलर गणेश जी के बहुत बहुत प्रिय हैं। ठीक है, आप क्या करोगे, कल सुबह नहा धो करके बिल्कुल अच्छे से फ्रेश हो करके आप अपने पूजा स्थान पे बैठें। अगर सपोज आप हॉस्टल में हैं, कोई पूजा स्थान नहीं है, तो फिर आप कैसे करोगे, आप सिंपल नहा के अपने एक जगह पे बैठें, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में आपका चेहरा होना चाहिए। ओके, अब इस सुपारी में आप इसको लपेटोगे। ये जो कलेवा है, मौली है, सिर्फ मौली ही हो सकती है, मौली के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं हो सकता। तो कोई भी प्रश्न यहाँ पे मत पूछेगा कि इसकी जगह पे ये ले सकते हैं, वो ले सकते हैं, नहीं ले सकते हो। ओके, सो कुछ चीज़ें जब हम करते हैं तो थोड़े से नियम को फॉलो करना भी बहुत ज़रूरी है। ओके, सो अभी ये सुपारी में आप इस तरह से ना बहुत आराम से आप लपेटना शुरू करो इस मौली को। पूरा का पूरा आप मर दो इसे। मैं देखिए, बांधने के बाद ये कुछ इस तरह से गोल आपको मिल जाएगा, इस तरह से। ओके, पूरा का पूरा, पूरी की पूरी सुपारी को आपने मौली से लपेट दिया है। ठीक है, ये हो गया गणेश जी का प्रतीक रूप उनका। अब इस पे आप करोगे क्या, एक थाली रखो, साफ सुथरी जगह पे होना चाहिए बिल्कुल। एक थाली में आप स्वस्तिक का चिन्ह बनाएंगे, सिंदूर घोल करके उससे बनाएंगे, अक्षत रखेंगे वहाँ पे। अक्षत क्या होता है, चावल के कुछ दाने होते हैं, थोड़ा सा स्पिरिचुअल है। ओके, और फिर इसको आप उस स्वस्तिक के बीच में रखेंगे। रखने के बाद इस पे आप सिंदूर लगाएंगे। ओके, गणेश जी को सिंदूर बहुत पसंद है, सिंदूर लगाएंगे आप। सिंदूर के बाद में आप क्या करोगे, इसको वहीं पे रखे रहने दोगे। एक दिया जलाओगे, घी का, तेल का आप दिया जला सकते हो। दिया जला करके आपको एक मंत्र का जाप करना है। वो मंत्र है, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ये नारद पुराण में से लिया गया मंत्र है, उसी में से है ये मंत्र, और ये मंत्र गणेश जी को सबसे ज़्यादा प्रिय है। ओके, अब उनके इस प्रिय मंत्र का जाप आप कितनी बार करोगे, तो 108 बार करोगे। वक्रतुंड महाकाय, जो उनकी सूंड है घूमी हुई, घुमावदार, ठीक है, वो जो उनकी महाकाया बनाती है, वो जो उनको एकदम से शक्तिशाली दिखाती है, वो सूर्यकोटि समप्रभा, मतलब करोड़ों सूरज की जो रोशनी है उसकी तरह उनकी आभा है। उस आभा के तरह वो शोभायमान हैं, जगमगा रहे हैं सूर्य के समान। ठीक है, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सारे विघ्नों को दूर करके सारे कार्यों को सिद्ध कर देते हैं। ठीक है, ये मंत्र का जाप जो भी लोग करते हैं पूरे मन से,
पूरे अच्छे से जोश से, उनकी ज़िंदगी में कभी भी बड़े बड़े ऑब्स्टेकल्स नहीं आते हैं रास्ते में। या अगर आपकी विशेष अभी तक मैनिफेस्ट नहीं हो रही है, कोई बहुत बड़ी विश है आपकी, तो उसको भी आप लोग बहुत आसानी से मैनिफेस्ट कर पाओगे अगर ब्लॉकेजेस हट गए। हम सब जान रहे हैं ब्लॉकेजेस की वजह से ही विशेष नहीं हो रही पूरी, ठीक है। तो अगर आपने ये किया तो ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाएंगी। आप चाहो तो इस प्रक्रिया को सिर्फ 3 दिन कर सकते हो। अब जैसा कि आपने अभी पूजा कर लिया, 108 बार इसका जाप करना है। माला रुद्राक्ष की हो सकती है या फिर लाल चंदन की माला हो सकती है, ठीक है। इसको जाप करने के बाद आप ये जो आपने गणेश जी का को बनाया है, ठीक है, इसको आप क्या करोगे, इस सुपारी को जो मौली में रोल किया है आपने, इसको आप एक छोटी सी हल्दी की कटोरी रखोगे वहीं पे और उस कटोरी के ऊपर इसे रखोगे, ठीक है। फिर इसे मंदिर में आप रख देंगे। अब आप ध्यान से सुनिए, ये सेम चीज़ दूसरे दिन भी करोगे, तीसरे दिन भी करोगे। ये आपके ऊपर है कि कल से आप 10 दिन करना चाहते हो इस चीज़ को, या सिर्फ कल करना चाहते हो, या 3 दिन करना चाहते हो। 3 दिन के बाद या 1 दिन के बाद या 10 दिन के बाद मैं बता रही हूँ। फिर इसका क्या करना है आपको, ये सुपारी का होगा क्या, ये सुपारी आप ले जा करके पानी में, बहते पानी में या तो बहा दोगे अपनी अपनी विशेस बोल करके, ठीक है। आप जब भी इस मंत्र का जाप भी कर रहे हो वक्रतुंड महाकाय, तब भी आप अपनी विशेस को अपने जहन में रख सकते हो कि उसमें आ रही रुकावटें सारी दूर हो रही हैं, ठीक है। और आपकी विशेस पूरी हो रही है, आपकी लाइफ से जितनी भी ऑब्स्टेकल्स हैं वो रिमूव हो रहे हैं, आपके दुश्मनों का नाश हो रहा है, सबसे बड़ी बात, ठीक है। अच्छा, ये करने के बाद आप, जैसा कि मैंने बोला कि आप इसको बहते पानी में बहा दोगे। अगर हमारे घर के आसपास बहता पानी नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, आप इसको फिर भी कुछ भी एक बर्तन, एक लोटे में पानी लीजिए बेशक से, उसमें आप इसको डाल दीजिए, ठीक है। जैसे कि 3 दिन अगर आपके कंप्लीट हो गए तो चौथे दिन सुबह नहा धो करके आप इसको लोटे में पानी में विसर्जन कर दोगे एक तरह से। जब विसर्जन का मतलब क्या होता है कि हमारी लाइफ के जितनी भी प्रॉब्लम्स है, ऑब्स्टेकल्स हैं, उन सबको गणेश जी के साथ हमने विसर्जन कर दिया, ओके। अब उसके बाद आप किसी भी पौधे में डाल दो, प्लांट्स में डाल दो। और ये जो सुपारी है, इसको अगर पीपल का पेड़ है तो उसमें डालिए, नहीं तो मिट्टी में दबा दीजिए। वहाँ पे ये चीज़ यूनिवर्स में मिल गई। अगर आपके घर के आसपास बहता पानी है, नदी है, नहर है, समुद्र है, ओशन है, कुछ भी है, तो आप उसमें वहाँ पे विसर्जन कर दीजिए। बहुत सिंपल सा है लेकिन बहुत पावरफुल है। आपकी लाइफ से जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं उनको रिमूव करके आपको सक्सेस भी मिलेगी, बिकॉज इस मंत्र में वो शक्ति है, ठीक है। इतना आप करिए, गणेश जी का आह्वान करिए कल से, और गणेश जी की कृपा आपकी ज़िंदगी में बनी रहे, सबकी ज़िंदगियों में बनी रहे, और आप लोग अपनी अपनी विशेस को जल्दी जल्दी मैनिफेस्ट करें। सो आई डोंट थिंक इसमें कुछ और भी है। हाँ, पीरियड्स में कर सकते हैं क्या, पीरियड्स में डेफिनेटली नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी। पीरियड से फ्री हो जाइए, अभी 10 दिन है आपके पास, फिर आप कर सकते हो इसको, ठीक है। आप 3 दिन जब इसे करोगे तो वेजिटेरियन रहना है, बिल्कुल रहना है, ठीक है। कुछ चीज़ें नियम हैं, मैंने पहले ही बोल दिया कि कुछ नियम का आपको पालन करना ही करना है। सारे दिन ये उसी हल्दी की कटोरी में ही रहेगा, ठीक है। ये जो आपने सुपारी बनाई है ये उसी हल्दी की कटोरी में रहेगा। और फिर अगले दिन सुबह फिर आप इसको ऐसे ही प्लेट में स्वास्तिक बनाएंगे, वहाँ पे आप इसको रखेंगे और इस मंत्र का, वक्रतुंड मंत्र का आप 108 बार जाप करेंगे। जाप करने के बाद वापस से इसको उठाएंगे, हल्दी की कटोरी में रखेंगे। हल्दी की कटोरी रोज़ चेंज नहीं करनी है। चौथे दिन आप इसको विसर्जन करेंगे, या फिर इसको पीपल के पेड़ में डालेंगे, या फिर इसको मिट्टी में दबा देंगे। हल्दी की कटोरी में जो हल्दी है उसका क्या करोगे, उसमें से थोड़ी सी हल्दी आप अपने, जो आपकी तिजोरी है उसमें डालें, ठीक है। वहाँ पे वो अबंडेंस आपको लेके आएगा। थोड़ा, बिल्कुल एक ज़रा सी हल्दी, चुटकी भर हल्दी अपने वॉलेट में, पर्स में डालें, ये वहाँ पे मिरेकल करेगा, ठीक है। थोड़ी सी हल्दी आप चाहें तो अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में डालें, जहाँ पे आपने अपनी विशेज़ लिखी हैं, ठीक है। सो जब भी आप मंत्र का जाप करोगे वक्रतुंड महाकाय, तो ये असल में आपको अपनी कोई विशेष मांगने की जरूरत नहीं है। 3 दिन आपने उनमें बैठाया है, श्रद्धा भाव से आप सिर्फ जाप करो, सरेंडर करो। कुछ चीज़ें सरेंडर भी करके देखो, ओके। जब हम छोड़ देते हैं चीज़ों को तो चीज़ें बहुत आसानी से मैनिफेस्ट होती हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें क्लियर है। शाम को क्या करना है, इसका क्या, शाम को भी हम मंत्र कर सकते हैं। अगर आप सुबह नहीं करना चाहते, शाम को करना चाहते हैं, तो शाम को भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये आपके ऊपर है। 3 दिन आपने रखा है, जितनी बार करना है उतनी बार आप कर सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ओके। सो आई होप थिंग्स आर क्लियर। एंड यस, प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा अपने अपने घर के लिए भी, अपने लिए भी। विशेज़ नहीं है तब भी, हर विश के लिए, जॉब हो, रिलेशनशिप हो,
हर चीज़ के लिए आप इसको कर सकते हो और ये बहुत अच्छा मंत्र है। ठीक है, तो आई होप सब कुछ क्लियर है अभी। सो इसी के साथ दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।